दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने फर्स्ट पीसी के बारे में, जो कि मैंने सबसे पहले जो मेरे लिया था। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ये नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये फ़र्स्ट है, ये फ़र्स्ट मेरा खुद का बिल्ड है, लेकिन ये फ़र्स्ट पीसी मेरे घर में अभी तक जो मैंने यूज़ किया है वो नहीं है। मैं फ़र्स्ट पीसी के बारे में बताने वाला हूँ, उसके स्पेक्स और कैसे मैंने कहाँ से लिया था और वो कैसे ख़राब हो गया था, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सोचा कि थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो मेरा फर्स्ट पीसी था उसका मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया उस पे और उसके बाद मैंने कौन सा पीसी लिया था। तो अगर मैं आपको फ़र्स्ट पीसी के बारे में बताऊँ तो वो पहली बात तो एक LG का था, OEM पीसी था वो। और OEM था, मैंने यूज़ लिया था OLX से 4000 रुपये में। तो वो मैंने लिया था, फुल सेट था, इंक्लूडिंग मॉनिटर था, कीबोर्ड माउस था और अपना मेन जो कैबिनेट होता है वो। तो वो था इंटेल का पेंटियम था, डुअल कोर था वो, और उसकी स्पीड थी 1.6 गीगाहर्ट्ज़ की थी, 2 कोर थे। और वो मैंने लिया था वो पीसी 4000 का, जैसे मैंने आपको बताया। तो और रैम की बात करें तो रैम उसमें थी शायद जो पहले जो सेलर था उसने मुझे दी थी, वो होम बेस्ड सेलर था, डीलर नहीं था। तो उसके मुझे शायद 1.5 GB की DDR2 रैम थी उसमें। लेकिन फिर मैंने 2 GB, बहुत सालों बाद मैंने उसको 2 GB और लगाया, क्योंकि मुझे उसमें ब्लूस्टैक्स चलाना था। तो ब्लूस्टैक्स बोल रहा था मिनिमम 4 GB रैम चाहिए या मिनिमम 2 GB। तो अभी एकदम मुझे रैम का कॉन्फ़िग क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 2 GB की स्टिक तो मैंने एक्स्ट्रा ली थी, उतना पक्का है। DDR2 की किंगस्टन की ली थी। तो शायद 3.5 GB हो गई थी या 4 GB टोटल हो गई थी, क्योंकि उसमें से एक स्टिक जो पहले सेलर के पास थी, पहले से प्री इंस्टॉल, उसमें से एक थी 512 MB की DDR2 की स्टिक और एक थी 1 GB की। तो अब उसमें से एक स्टिक 512 MB वाली ख़राब हो गई थी, तो शायद मैंने वो निकाल ली थी। तो टोटल 3 GB था या 3.5 GB, वो मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा। और हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क थी 320 GB की, और जो मदरबोर्ड था वो OEM था, इंटेल का ग्रीन वाला जो होता है, इंटेल का था। और ये तो था पीसी के स्पेक्स, और बाकी कुछ खास नहीं था उसमें, ना कोई ग्राफिक कार्ड तो था नहीं गेमिंग के लिए। और बाकी LG का OEM कैबिनेट था और मॉनिटर CRT था यहाँ पे। तो मैंने उसको परचेज़ किया अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स वो सब के लिए, और उस टाइम पे यानी 2014 के अराउंड का टाइम था वो। और उस टाइम पे मुझे पीसी का उतना नॉलेज नहीं था कि ग्राफिक कार्ड भी चाहिए रहेगा अगर आपको गेमिंग करनी है तो। हालांकि अब इंटेल का था तो iGPU का तो आप अंदाज़ा लगा लो कैसा होगी उसकी परफॉर्मेंस। लेकिन मैंने आते ही उसमें लिबर्टी सिटी चलाया GTA का, उतना मुझे याद है। फिर वाई सिटी डलवाया मैंने, या मैंने खुद इंस्टॉल कर लिया था नेट से, और वाई सिटी डाला। और उसके बाद सैन एंड्रियास भी डाला। सैन एंड्रियास मैंने बहुत सालों बाद डाला था, एंड टाइम में जब वो ख़राब हो गया। उसके कुछ टाइम पहले ही मैंने डलवाया था और खेला था। तो सैन एंड्रियास भी खेला, और इन तीनों गेम में से मैंने एक के भी फुल मिशंस कंप्लीट नहीं किए। GTA 5 ही वो पहला गेम है, जो GTA 5 ही वो पहला GTA सीरीज़ का गेम है जो कि जिसके मैंने सब मिशंस कंप्लीट किए हैं स्टोरी मोड के। GTA वाई सिटी भी नहीं हुआ कंप्लीट, GTA लिबर्टी सिटी भी कंप्लीट नहीं हुआ, और GTA सैन एंड्रियास भी कंप्लीट कभी हुआ नहीं। मैं ऐसे ही बस गाड़ी चलाने के लिए मजाक करता था गेम में। और बाकी उसके बाद तो मैंने ये 3 गेम्स खेले, लेकिन उसके बाद जो मैंने गेम खेला वो था MSTS का, यानी माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर खेला था। वो टाइम पे गेम पॉपुलर था, यानी 2007 का गेम था, और 2014 में भी पॉपुलर था, काफ़ी उसके फोरम्स थे और काफ़ी ट्रेंडिंग में भी वो गेम था तब यूट्यूब पे। क्योंकि यूट्यूब पे अगर गेमिंग वीडियोस की बात करें तो तब ट्रेन सिमुलेटर्स की भी बहुत सारी वीडियोस होती थी, उस पर भी लाखों व्यूज़ आते थे। तो उस टाइम पे वो गेम पॉपुलर था, और अगर कोई सिमुलेटर गेम है तो वो बहुत ही डिमांडिंग भी था। तो मुझे तो इतना पता नहीं था कि ग्राफिक कार्ड भी लगेगा, और यानी उस टाइम पे उतना कुछ नॉलेज था नहीं। और थर्मल पेस्ट का भी मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि रिप्लेस करना पड़ता है, ना टेम्परेचर मॉनिटरिंग का। तो ये सब मैं करता तो था नहीं, तो बस गेम डाला और गेम चला देता था। तो जो गेम चलाया था वो मैंने तब इतना कुछ शायद सेटिंग भी नहीं होती थी, या सेटिंग्स होती थी ग्राफिक्स की, उतना मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मैं कभी जो गेम था उसके इन डेप्थ ग्राफिकल सेटिंग्स में नहीं गया था। तो मैंने उस पर मैप्स भी डाले, फिर इंडियन रूट्स एंड इंडियन ट्रेन्स भी मैंने उसमें इंस्टॉल किया, और उसमें भी मैंने बहुत मेहनत की थी वो सब सेट इंडियन रूट्स एंड वो बनाने का। लेकिन स्टार्टिंग में जो MSTS था वो मैंने चलाया तो ठीक है, जो बेसिक रूट्स थे वो ठीक ठाक थे, चल जाते थे। लेकिन जो हैवीएस्ट रूट्स थे, जो कि मतलब अभी भी मुझे याद है, एक रूट का नाम था मिडनाइट मैग्नेट करके था वो रूट का नाम।
और उसमें काफ़ी जो मिडनाइट मैग्नेट वाला था उसमें काफ़ी लैग होता था। मतलब अगर मैं अभी के बताऊँ तो शायद 15-20 FPS आता था, और तब मुझे FPS भी नहीं पता था कि 60 या 50 के ऊपर तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर आपको इंजॉयबल प्लेबल खेलना है तो एटलीस्ट 40-50 तो होना ही चाहिए FPS, तो वो भी नहीं पता था मुझे। तो उसमें क्या हुआ, वो गेम मैंने बहुत टाइम तक चलाया, फिर उस पर इंडियन मैप्स भी डाले, और फिर मैंने एक बाहर से भी एक ट्रेन सिमुलेटर 2018 नहीं 2018 नहीं था, 2015 या 2016 था, ट्रेन सिमुलेटर की सीडी ली। वो ऑफकोर्स क्रैक थी, 100 रुपये में ली थी, तो वो मैंने इंस्टॉल की। और उसकी तो भाई अगर एक MSTS 2007 का गेम लैग कर रहा है तो आप सोचो 2016 की क्या हालत होगी। और मैंने 2016 चलाया, ज़बरदस्ती भी चलाया मैंने, कोई रूट्स थे, और ज़बरदस्ती चला चला के टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी नहीं की, थर्मल पेस्ट का तो पता ही नहीं था, तो फिर रिप्लेस की तो बात ही छोड़ दो, और ग्राफिक कार्ड भी नहीं था, तो आप समझ लो क्या हालत हो गई होगी पीसी की। तो अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि वो पीसी एक्चुअली में कैसे ख़राब हुआ। और फिर हालांकि अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ ख़राब हुई वो मुझे डाउट है, CPU ख़राब हुआ या अपना मदरबोर्ड ख़राब हो गया था, ये मुझे आज भी नहीं पता। क्योंकि हमने उसके बाद मैंने कुछ उसका करवाया नहीं, मैंने एक मतलब उसको एक न्यू मदरबोर्ड नहीं डलवाया। शॉप पे बात की थी, शॉप वाले ने तो बोला मदरबोर्ड ख़राब है, पर उसको दिखाया नहीं था मैंने, तो उससे बोला कि नया मदरबोर्ड लगवा दो, 2000 का आएगा जेब्रॉनिक्स का। तो वो भी मुझे याद है, लेकिन मैंने किया नहीं था। उसके बाद मैंने जो सेकंड पीसी था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये पीसी तो गया, और एकदम एंड टाइम पे गया जब मेरे प्रोजेक्ट्स आने वाले थे, तो ये पीसी एकदम से ख़राब हो गया। और मोस्टली जो कारण था वो थर्मल पेस्ट ही था, एक वो भी फैक्टर था उसमें, और बाकी पीसी तो पूरा डस्ट हुआ था। मैं रेगुलर उसके बाद ही जब ख़राब हुआ उसके बाद मैंने क्लीनिंग चालू की, मैंने सोचा शायद चल जाए, तो क्लीनिंग भी की मैंने उसकी, और फिर पूरा हीट सिंक निकाल लिया और साफ़ किया। और थर्मल पेस्ट का तो पता ही नहीं था वो क्या होता है, तो उसको भी साफ़ करके बहुत बार टेस्टिंग के लिए विदाउट थर्मल पेस्ट रख के हीट सिंक मैंने इंस्टॉल कर दी। तो बहुत चीज़ें मैंने की है जिसका मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगा था हीट सिंक पे, तो बस उसी से मैंने चला लिया था काम। लेकिन तब भी उतना आइडिया नहीं था कि एक थर्मल पेस्ट नाम की चीज़ है जो कि कंपलसरी होती है। ये बात 2014 टू 2015 के अराउंड की है। तो पीसी तो हो गया था ख़राब, 2016 के एंड में ख़राब हो गया था, एंड या मिड में ख़राब हो चुका था, जो डेस्कटॉप था LG का। फिर मैंने लिया लैपटॉप, और लैपटॉप फिर मैंने सेल करके ये जो थर्ड बिल्ड है मेरा, ये मैंने इसको बनाया, और अब ये तो काफ़ी पावरफुल है देखा जाए तो, जिस प्राइस में ये बना है। और अगर आपको इस पीसी बिल्ड की वीडियो देखनी है तो मैं आपको उसका लिंक आई कार्ड में दे देता हूँ, और आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना अगर आपको इसका बिल्ड वीडियो चाहिए। तो वो पीसी भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे मुझे उतना नॉलेज नहीं था, नॉलेज होता तो ठीक है, वो टाइम भी बहुत पहला पीसी था तो उतना पता भी नहीं था, लेकिन उसके बाद ही मुझे पीसी का थोड़ा आइडिया लगने लगा कि क्या होता है। लेकिन उस पर मेन प्रॉब्लम थी कि मैंने विदाउट ग्राफिक कार्ड था, तो मैंने उस पर मोस्टली हैवी टाइटल्स चलाए थे। उस टाइम के जो हैवी टाइटल्स थे GTA सैन एंड्रियास तो ईज़िली चल गया था, वाई सिटी भी ईज़िली चल गया था, और लिबर्टी सिटी भी ईज़िली चल गया था। मोस्टली CS 1.6 भी खेला करता था स्टार्टिंग में विद बॉट्स, वो भी चल गया था। लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो ट्रेन सिमुलेटर में आ गई थी, जो कि बहुत ही हैवी था। तो मैंने वो बहुत ही हैवी गेम चलाया, तो कुछ टाइम के बाद वो पीसी हो चुका था ख़राब, मतलब धीरे धीरे ख़राब होने ही लगा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स भी थे, जैसे थर्मल पेस्ट ड्राई आउट हो गया था, और मेरे ख्याल से जो मदरबोर्ड है या CPU दोनों में से एक चीज़ तो पक्का यहाँ पे ख़राब हुई थी या फ्राई हो चुकी थी। तो उसके बाद पहली बार तो मैंने फिर स्कूल की टीचर से पूछा था कि मतलब ऐसा हो चुका है तो अभी कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। तो उनने सजेस्ट किया था कि पीसी को हो सकता है मॉइस्चर चले गया हो मदरबोर्ड में, तो उसको बाहर धूप में रख दो। तो मैंने वो भी रखा सुबह सुबह उठ के, लेकिन फिर भी वो चला नहीं। और मेरे ख्याल से सबसे बकवास बात है कि धूप में रख के जो पीसी है वो चल जाएगा, ऐसी स्टोरी मैंने इतनी सुनी नहीं है। और हाँ, कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा मॉइस्चर आपके पीसी में, मतलब जो कंपोनेंट्स उसमें लग गया हो, थोड़ा सा मॉइस्चर हो, अगर आपके ह्यूमिडिटी हो एनवायरनमेंट में, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन रेयरली ऐसा होता है, और उससे ख़राब हो जाना वो भी कोई मतलब ऐसा कोई सिनेरियो होता नहीं उतना। लेकिन मोस्टली जो रीज़न तो था यही कि मैंने उस पर हैवी टाइटल्स चलाए, थर्मल पेस्ट और टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी नहीं की। तो उसके बाद लैपटॉप ले लिया, और वो लैपटॉप काफ़ी वीक था। फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो वो काफ़ी वीक था एडिटिंग के लिए। मैंने 1-2 साल उससे एडिटिंग की, 720p 1080p ट्राई की, लेकिन वो मैंने छोड़ दी वापस क्योंकि बहुत लैग होता था।
तो उसके बाद लैपटॉप को सेल किया और अब ये बनाया। और अब ये तो काफ़ी 1080p एडिटिंग भी ईजिली हो जाती है और 4K भी ये ईजिली कर देगा अगर हम सेट जो वीडियो प्लेबैक है उसको क्वार्टर में रखते हैं रेजोल्यूशन को। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वो पीसी ऐसे ख़राब हुआ था और ये थे मेरे फर्स्ट पीसी के स्पेसिफिकेशन, स्टोरी और ये कैसे यहाँ पे ख़राब हुआ था। आप भी अपने पीसी के बारे में बताओ, आपका फर्स्ट पीसी जो एकदम फर्स्ट था वो कौन सा था और क्या वो अभी भी आपके घर में है या वो ख़राब हो चुका था, और ख़राब हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या आपको अभी वो समझ आ रहा है, ये वो रीज़न मिला। तो ये तो था मेरी पीसी की कहानी। आप भी अपने पीसी की कहानी कमेंट सेक्शन में बता दो, मज़ा आएगा पढ़ के। तो बस आई थिंक इतना काफ़ी हुआ आज के वीडियो में। मैंने आपको स्पेसिफिकेशन तो बता दिया और मैं कुछ भूल भी नहीं रहा हूँ, शायद मोस्टली सब हो गया। तो यही तो थी पीसी की कहानी। और अगर वो पीसी चल रहा होता तो मैं चैनल पे ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट वीडियो ला सकता था, क्योंकि वो पीसी 4000 का था और मेरे ख्याल से अभी मैं उसके वीडियो एक बना सकता था कि डुअल कोर 12 साल पुराना, उस पर गेमिंग ट्राई करके देख सकते थे और ऊपर से 1050 Ti भी लगा के देख सकते थे कि हमें क्या परफॉर्मेंस मिलते हैं। लेकिन वो पहले ही फ्राई हो चुका था तो कोई मतलब भी नहीं है। और चल रहा होता तो हम एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट काइंड के ला सकते थे, अपग्रेड्स कर सकते थे, लेकिन अब वो सब कुछ मतलब नहीं रहा। तो आई गेस बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपनी स्टोरी पीसी की ज़रूर बताना, आपका फर्स्ट पीसी के स्पेक्स क्या थे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग, ये तो स्टोरी थी, लेकिन अगर आपको पीसी रिलेटेड कंटेंट देखने में मज़ा आता है तो चैनल को भी ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। और हाँ, मेरा एक गेमिंग चैनल भी है तो उसको भी ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। वो आपको चैनल में जाओगे तो चैनल के चैनल वाले सेक्शन में होता है, उसमें आपको जो चैनल है वो मेरा मिल जाएगा, गेमिंग चैनल, या आप सर्च कर लो टेक्निकल गाइड केवी गेमिंग, उसको भी कर लेना सब्सक्राइब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।